सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। मैं फिलहाल आया हुआ हूँ चांग माई। ये देखिए आप, ये दिख रहे हैं आप। अच्छा मौसम है, लेकिन मैं लैंड हुआ था तो मौसम अच्छा था। मतलब उस वक्त दिखा रहा था कि 20-21 के आसपास था, लेकिन स्टिल फील लाइक 17-18 के आसपास था। और ये जो वीडियो बन रहा है वो वीडियो बन रहा है जून, एंड ऑफ जून में, लाइक 27 और 28 जून 2025। सो ये मेरा रूम है, इस रूम में मैं रह रहा हूँ। ये मुझे रूम का कॉस्ट पड़ा है 1300 की समथिंग के आसपास पड़ा, जिसके अंदर मुझे इस 1300 में पर नाइट में क्या क्या मिल रहा है फैसिलिटीज, ये आप देख सकते हैं। बेड है, अलमीरा मुझे दी गई है, ये टीवी है, जितनी भी चीजें दी गई है वो सारी, कॉफी, ग्रीन टी, ये बॉटल हम नीचे से रिफिल कर सकते हैं, ये फ्रिज है, बाथरूम है। सो ऑल टुगेदर ये सब मुझे लगता है कि 1300 में अगर मुझे मिल रहा है पर डे के हिसाब से या पर नाइट के हिसाब से तो ठीक है। जब मैं बैंकॉक में लैंड हुआ था तो ना ही उन्होंने मुझसे कुछ अराइवल कार्ड मांगा, ना ही उन्होंने मुझसे कुछ शो मनी पूछा, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट है, कुछ गाइडलाइंस बदल गई हैं। लेकिन मैं बैंकॉक पहुंचा तो नहीं पूछा, मुंबई से फ्लाई करा था इंडिया में तो नहीं पूछा, शो मनी मुझसे नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन 7 किलो तक केजी हम ले जा सकते थे। मेरा सिर्फ 8.5 केजी था, जिसमें से उसने कहा कि आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो 2000 रुपए मैंने उस एयरलाइन को दे दिए और फाइनली देन अपनी उड़ान भरी। फिलहाल अब चांग माई आ चुका हूं, ये नया एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट कहां जाऊंगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन क्यों नहीं चांग माई में एक एंटायर ट्रिप का, ना कि एंटायर डे का, एंटायर पूरा कंबाइन करके एंड देन एक आपके सामने वीडियो। ये पूरा कॉरिडोर है इस साइड में, और वहाँ पे रूम है, ये सारे रूम्स बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आश्रम में रह रहा हूँ मैं। ये है भाई हमारा होटल। मैंने एयरबीएनबी में बुक किया है, 1 2 3 4 फोर्थ में मैं रह रहा हूँ, 51 होमटेल। इनका ये जो जगह है बैठने के लिए है, ये रब हम यहाँ पे बैठने का पूरा चिल आउट कर सकते हैं। जो स्मोक करता है स्मोक करे, जो ड्रिंक करता है ड्रिंक करे, जो काम करता है। लेकिन वाईफाई पूरे एंटायर, मतलब मैं मेन गेट तक भी जाऊंगा तो इनका वाईफाई बहुत स्ट्रांग है। रिसेप्शन में भी एक प्रोटेक्टिव एरिया है, जहाँ पे बैठ के आप लोग जो भी नोमैड डिजिटल्स हैं वो अगर काम करो तो वो कर सकते हैं। लेकिन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारे गोरे बंदे दिखेंगे। अपनी कहाँ से आएगी बाइक, यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी, ऐसी बाहर निकलेंगे। इनफैक्ट इस होटल के अंदर भी अगर आपको स्कूटी या गाड़ी कुछ भी चाहिए, इनके पास खड़ी भी है ऑलरेडी। हाँ, वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गया, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे बाइसिकल खड़ी भी है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई नहीं, स्कूटर जो दिख रहा है वो भी रेंट कर लेंगे, और जो गाड़ी दिख रही है गाड़ी भी आप रेंट कर सकते हैं। और ये आगे हमारी स्कूटी, या दिस वन। ये बहुत सारे बहुत कोजी कैफेज हैं यहाँ पे, ये देखो आप। मतलब अब ये भाई साहब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा ये बोल रहे हैं शायद ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में आपने बुक करवाया। मैंने कहा हाँ इसी बिल्डिंग में बुक करवाया, चलो भाई। कहते हैं नहीं बारिश। मैंने कहा अच्छा। ये देखो भाई, ये रेंट पे नहीं है, हाँ ये खरीदनी पड़ेगी अपने को। ये BMW और ये सब फलाना ढिमकाना। अब आप देखो भाई साहब, वहाँ पे वो सामने ये देखो पहाड़ छुप चुका है भाई, बादल पूरा नीचे आ गया है, बारिश देखो आप होने वाली है। और यहाँ पे बस खौफ है बारिश का। हो रहा है 7-11 सामने, इससे बाहर निकलते ही पूरा ये रहा मेन रोड। ये कुछ नज़ारा है, वो देखो पहाड़ों का। बहुत मतलब रात को वाइब भी डिफरेंट होती है भाई साहब यहाँ पे। इन सब भाई साहब ने भी यहाँ पे स्कूटी रेंट की है, आप यहाँ पे स्कूटी रेंट करके आ सकते हैं। वो सामने नज़ारा देखो भाई साहब, क्या मस्त नज़ारा हो रहा है, ये देखो। और वो सामने जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है थिंक पार्क लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड थिंक पार्क। देन सी, और एक यहाँ पे ये भी रात को मस्त नज़ारा होता है। पूरी एंटायर स्ट्रीट है, इसमें लेफ्ट साइड में ओपन कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स सब है। चांग माई एक अच्छी जगह है, ये मैंने 24 घंटे के अंदर फील किया। यहाँ पे लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिव है पूरे थाईलैंड में ही है। बाइक हो चाहे वो ये वाले बाइक हो, सब रेंट कर लेते हैं, बहुत इजीली रेंट हो जाता है। लगभग 100 से 200 थाई बाट के आसपास का खर्चा आता है। देख लेना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड प्लेसेस टू प्लेसेस।
अगर आप मेरे जैसे कॉफ़ी एंथुसियास्ट हैं और आपको कॉफ़ी हॉपिंग अच्छी लगती है तो यहाँ पे आप आके ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एक रोस्ट्री कॉफ़ी शॉप है जो कि फ्लैगशिप है चियांग माई में, और 90 बाट का मुझे अमेरिकानो पड़ा है। कि इसमें आप देखो डिटेल तक दे रखी है, एसिडिटी कितनी है इस कॉफ़ी के अंदर, मीडियम के आसपास, स्वीटनेस कितनी है, बिटरनेस कितनी है। मैं सही बता रहा हूँ, डिसअपॉइंट नहीं हो गया। स्मूथ, बिटर, अरोमा को तो क्या ही बताऊँ भाई, जापान की याद दिला दी। ये चेंज द लाइट्स एंड ऑल ग्लास का है। सो हो गया है मेरा कॉफ़ी यहाँ पे। बस अब मैं निकल रहा हूँ, 5 बजे तक खुला रहता है। अब मैं निकल रहा हूँ और मौसम थोड़ा बढ़िया हो रहा है। ये आसपास देखो आप, मसाज अगर लेना है बट आप यहाँ पे ज़रूर आना। हम चलते हैं माया मॉल और थोड़ी सी देर में आपको कोई ना कोई कैफ़े दिखेगा। ये देखो आप भाई, दुनिया भर के कैफ़े हैं और इतना यूनिक कैफ़े है ना यहाँ पे। मतलब आप कहीं पे भी कुछ भी ऑर्डर करोगे आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन सस्ता के साथ इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया। ये सब रात को खुलेंगी मार्केट। एज अ सेड, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़, कॉफ़ीज़ एंड यहाँ पे बहुत सही कल्चर है कैफ़े का। ये सारे सोविनियर्स और लोकल, जैसे गोवा में कैसे होते हैं वैसे कुछ है, लेकिन गोवा से तो फार बेटर है। ज़्यादा मेजॉरिटी है जो ये लोग गणपति जी को मानते हैं, तो ये उन्हीं को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे रहना जो है आपका वो भी अच्छा बजट में हो जाएगा। खाना पीना और रहना बहुत सस्ता है अगर मैं कंपेयर करूँ तो बैंकॉक से। ये वाइट मार्केट के अंदर एंटर कर गया। ऐसे ही चलते चलते, ऐसे ना जाने आपको कितनी सारी मार्केट दिख जाएगी। ये देखो, अलग ही वाइब्स है यार यहाँ पे। काफ़ी बड़ा मार्केट है, अंदर तक है। इनका जो तरीका है बैठने का, ऑब्वियसली रात को बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। इतना नीट एंड क्लीन है यार। आप ये आ गया माया मॉल। चलो भैया, अमेरिकन ईगल के पास, और ये हुआ हमारा प्रवेश। ये रहा भैया कुछ इस तरीके से मॉल। जेंटलमैन क्यों भाई, जेंटलमैन नाम का कोई ब्रांड नहीं है क्या? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगी, चाहे आप मॉल के अंदर देखो या चाहे भाई आप स्ट्रीट पे देखो। यहाँ पे बहुत कॉफ़ी शॉप्स, और ये मेरे लिए बेस्ट प्लेस बन गया अभी तक का, क्योंकि कॉफ़ी हॉपिंग बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे मेरी। इस मॉल में अच्छे से चाय पी, कॉफ़ी पी, जो भी पीना था पी लिया। अब जा रहा हूँ मैं नाइट मार्केट। आगे भाइयों हम लोग अपने संडे मार्केट में थाफा गेट कहते हैं उसको, पता नहीं मैं शायद प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। इट्स अ ह्यूज मार्केट, इट्स अ लॉन्ग मार्केट, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप देख लो 80 बाट 40 बाट, इनफैक्ट यहाँ पे 25 बाट की भी चीज़ें हैं। पीछे अंकल को खांसी भी आ रही है मेरे। ये रहा, ये सारा वेयर है। मेरे ख्याल से 11 बजे तक रहता है। अभी ये मुझे उसने बोल्ट वाले ने बताया कि अगर आप रात को यहाँ पे आते हो तो 6 बजे से ओपन होता है और रात के 11 बजे तक खुला रहता है। ये देखो भाई, ये यार मुझे मग चाहिए था, ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये वाला। लेकिन साले मेरा टूथपेस्ट तक निकाल लेते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट में, और मैं बजट में ट्रैवल करने वाला बंदा, लगेज का पैसा 2 एक्स्ट्रा एंड ऑल, तो रहने तो फिर कभी देखेंगे। ये चीज़ें आप इतनी सारी है ना, बस जब आप ट्रैवल करने के लिए निकलते हो बजट तो मोह माया छोड़ दो, सिर्फ ट्रैवल करो। ये देखो भाई, गली में गली घुस रही है, गली के अंदर गली घुस रही है। ये देखो एक और, ये 30 बाट का कुछ तो गोला मिल रहा है, प्लस योगर्ट 10 बाट एक्स्ट्रा। और ये सिर्फ संडे को रहती है, सैटरडे को अलग मार्केट रहती है, संडे को अलग मार्केट रहती है। मतलब ये सैटरडे को नहीं खुलती है, सिर्फ संडे को खुलती है, और जो सैटरडे को खुलती है वो डिफरेंट है।
अंकल जाने दो मेरे को। ये देखो आप यार, बहुत शांति है साला। हमारे तो इंडिया में कैसा है, जैसे दिल्ली या गुड़गांव में कैसा सदर बाजार होता है, यार चलो 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 40 पे। यहाँ पे कोई बोलते हैं चुपचाप एकदम। इसी को कल्चरल शॉक कहते हैं। ये देखो आप, यही कल्चरल शॉक है हम इंडियंस के लिए। सूदिंग म्यूजिक, चुपचाप, इतनी भीड़ भाड़ में भी। अच्छा भाई लोगों, एक बात बताना कि अभी सुनने में आया सरोजिनी नगर मार्केट बंद हो गया। अभी ऐसे ख्याल आया मुझे, मैं चल रहा था यहाँ पे तो यार क्या यार, एक अपना अच्छी खासी एजेस निकाल दिए अपने सरोजिनी मार्केट में। अब ये देखो भाई, मतलब यहाँ पे यार कॉफ़ी हॉपिंग तो मतलब गजब है। ये देखो, ये कुछ गेट है भाई, लाल किला आ गए हम लोग। लाल किला लग रहा है ना ये। प्लीज़ वेयर वाइल फेशियल मास्क, प्लीज़ वेयर फेशियल मास्क। ओहो, ये कौन सी स्ट्रीट है भाई, कोपा कबाना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड भाई साहब आगे तक देख लो आप, ये देखो, और यहाँ पे एंड होता है। मार्केट के अंदर मार्केट है भाई। अभी मैं आउटर साइड में आ गया हूँ। एक और अंदर चलो, चलो ग्रीन हो गया, और अंदर चलो। ये देखो भाई, ये होटल एम में जो भी बंदा रह रहा है उसके लिए सही है भाई। ओल्ड सिटी में भी हो गया, और मार्केट, वो भाई ये एक और मार्केट है। ये कैसी जगह आ गई। ओहो, स्टारबक्स हो रहा। ये फुकेत का जो अपनी वॉकिंग स्ट्रीट है ना, तो ये चौराहा कुछ वैसे दिख रहा है, देखना फुकेत में। और ये था ओहो चांदवी। सो सही है यार, माहौल तो सही बन रहा है इसका। ये देखो, पिज्जा हट, डिकैथलॉन भी है छुटका सा, हो रहा देखो। अच्छा, जब आप सर्च करोगे ना फाफ वट कैफे, जो भी नाम है यार, वो आप यहाँ पे, ये मेन गेट आता है गूगल में, तो आप देखना आपको यहाँ पे गूगल में ये गेट मिलेगा, और यहाँ से एंट्री है, और यहाँ से एकदम सीधा चलते चले जाओ तो संडे मार्केट है। दो भाई साहब इंस्टाग्राम बना रहे हैं, ये देखो इंस्टाग्राम चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है इनका। सोशल मीडिया ने लाइफ बदल दी है लोगों की। मतलब कॉटन को ये लोग बोलते हैं कटॉन, तो मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रही क्या चीज़ है भाई। यूजुअली मुझे मज़ा नहीं आता है नाइट मार्केट एंड ऑल, क्योंकि मैं बड़ा बोर होता हूँ इन चीज़ों में, थोड़ा बोरियत लगता है। चलो फिर घुसते हैं इस भीड़ भाड़ में। हेलो, ये की है चिकन नूडल 50 भाग। वो लग रहा है, ये क्या कहते हैं उसको, दाल बाटी नहीं होगा, मज़े ले रहा हूँ, लेकिन समझ रहे हो ना, समझो चीज़ें। ये देखो बनाना की तो ऐसी तैसी मार दी इन्होंने, उसको भी रोस्ट कर दिया। की है महाराज, क्रीम क्या कुछ भी दे, प्रेजेंटेशन बस अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो आप टिट्टी बेच दो, आपके ऊपर गिर जाए। आदमी गिरा तो देख लो, झपाड़ मारना, लड़की गिर जाए तो कहना चलो कोई नहीं, इट्स ओके, होता है। वापिस इस लाइन में लग जाओ, जय बजरंगबली, भगवान का नाम लो और वापिस घुस जाओ अंदर। दे मार धक्का मुक्की, दे मार धक्का मुक्की। ये क्या दूध बेच रही आंटी, तबेले का, ये तबेले का दूध है ना ये एक। ओ भाई सही जगह है यार, सही। इट नो सॉरी यार, ये सही है 270। नहीं यार ये सही नहीं है, महंगा है। 7-11 में सस्ता। ये देखो, ये क्या, मैंने भी यहीं से लिया था। ये तब से कोई नज़र ही नहीं लगा रहा मुझ पर, कोई नज़र ही नहीं देखता। मैंगो वुड, और तेरी, ये मैंगो वुड से बना हुआ है भाई। ये देखो, ये देखो, ये मैंगो वुड से बना है। 220 सही। ये लो, ये सही है यार, मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये पहनने में।
बट एक दो बार ही पहन पाता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। 2 और पड़े हुए हैं बट दिखने में अच्छा लगता है। चलते चलते कुछ तो टेंपल आया है, ये रहा, इसी मार्केट के बीच में है ना, ये रहा टेंपल। ये टेंपल पता है कैसा लग रहा है, जैसे श्रीलंका में एक आपने वीडियो देखा होगा, जब हम कैंडी में थे तब जाके ऐसा एक टेंपल में हम गए थे अंदर। ये मार्क्स आ रहा है, ये मार्क्स। ये लो जी भाई साहब, बैम्बू ले लिया, 30 भाट का था। कोकोनट इसके अंदर डाल के दिया है। कोकोनट तो भाई 2 या 3 चम्मच है इसके अंदर, यहाँ तक आ रहा है सिर्फ ये। लेकिन मैं बैम्बू लेके कैसे जाऊँगा, सारा पैसा बैम्बू का ही है। बाकी सीधा मैंने बोल्ड किया, अब ये मुझे वापस मेरे होटल छोड़ रहा है। तो इसी तरह मेरा आज का दिन कंप्लीट हुआ। तो आज है दूसरा दिन मेरा यहाँ पे चिंग माई में, और मैं निकल रहा हूँ कोई कॉफ़ी हॉपिंग के लिए। माया मॉल के पास आ चुका हूँ मैं, और उसके सामने थिंक पार्क है, उसका मार्केट आप देखो वो कुछ ऐसा दिखता है। रात को हमने दिन में देखा होगा, मैंने शायद दिखाया भी था आपको। ये देखो आप, फैंस तक लगे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई शॉपिंग या कुछ भी खाना पीना करना है, आप आराम से प्राइम डाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऊपर जा रहा है सेकंड फ्लोर में भी कैफ़ेज़ हैं, एंड वहाँ पे जिम भी है जो 24/7 ओपन रहता है। ये देखो आप, ऐसे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स खुले पड़े हैं। और अच्छा, यहाँ पे आप अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलमोस्ट बजट के अंदर है। ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा प्रीमियम जगह है तो बजट महंगा होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बजट के अंदर है यहाँ पे। ये देखिए आप, और सब हैंडमेड है। अभी आपने देखा इसके अंदर 160 लिखा था, अभी आ गया वन मार्केट की एक एंट्री वहाँ से थी और एक एंट्री यहाँ पे है। ये कॉफ़ी शॉप्स एंड ऑल सब भाई, मतलब रात के 12 बजे तक खुला रहता है, कुछ 11 कुछ 12 बजे तक। ये थैंक यू। ये गाइस मैंने ले लिया 80 भाट का एवोकाडो कोकोनट मिल्क। सस्ता बजट है भाई, मतलब आप देखो एवोकाडो अगर मैं 80 के हिसाब से देखूं, वो भी इतनी प्रीमियम जगह भाई, जो अगर कोई जानता होगा ना, जैसे मैं पवई में बताऊं गलेरिया, एक गुड़गांव में बताऊं गलेरिया, वैसा ही है और उससे बेटर है। उसमें से भी मुझे अगर 160 रुपये का 150 रुपये का एवोकाडो जूस मिल रहा है, स्मूदी मिल रहा है, आप कैलकुलेट कर लो। ये रहा भाई, मज़ा आ गया। मैंने ले लिया है एक सैलेड है जिसके अंदर एग्स एंड सब कुछ इसके अंदर मिला हुआ है, जो कि मुझे कुल में पड़ा हुआ है 90 थाई बाट का, 80 थाई बाट का। तो आप देख लो 170 ऑलमोस्ट 300-400 रुपये के अंदर ये मेरा हेल्दी खाना हो गया। अब आप सोच सकते हो इंडिया में पॉसिबल है ऐसा। और 10 बज गया, बस अब निकल रहे हैं घर के लिए। ये खुला पड़ा है, ये मिशलिन में 2025 या 2024 में इसका काफ़ी अच्छा बता रखा है कि भाई अच्छा खाना मिलता है। चीज़ मुझे अच्छी लगी, देखो आप सही चीज़ लग रही है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें, अगर मैंने ये ले लिया और अगर मैंने ट्रैवल किया ना इसमें, तो मैं धो दूंगा इसको, लेकिन इसके अंदर रिंकल्स बहुत आ जाएंगे। उस रिंकल्स के चक्कर में मैं आयरन कहाँ से करूँगा, तो वो एक ज़रूर इशू आ रहा है मेरे को। बाकी तो सब ठीक है। ऐसे बस ये भी पैक कर रहा है भाई, वो भी देखो पैक कर रहा है। हो गया है सारा, मतलब मेरे ख्याल से बंद होने वाला है, 11 बजे तक बंद हो जाता है। हैरम सही लगा, देखेंगे यार। एक तो पता है क्या है, आप ज़्यादा सामान ले लेते हो ना, तो फिर अभी मैं बैंकॉक से यहाँ पे आया था चिंग माई में, तो मेरा 200 ml का शैम्पू था, साला आधा यूज़ हो चुका था वो, क्योंकि मैं वहाँ पे 10-15 दिन रुका था, वो यूज़ हो चुका था। उसके बावजूद भी मैंने इसको रिक्वेस्ट की, खा के फेंक दिया मेरे सामने डस्टबिन के अंदर। सो ये चीज़ यार मुझे बड़ी बेकार लगती है, इसलिए ना मेरी लिमिटेशंस हैं। कोई भी चीज़ अगर मैं ख़रीदूँ तो एक लिमिट में ख़रीदूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर तभी ख़रीदूँगा जब मुझे पता है कि अब सीधा जिस कंट्री से मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे मैं अपने लगेज को चेक इन करवा लूँगा। इन बिटवीन जितने भी मैं कंट्रीज़ घूमूँगा ना, उसका चेक इन मैं देना नहीं चाहता। सस्ती फ़्लाइट्स होती है तो ज़्यादा ट्रैवल कर पाते हो, तो ज़्यादा कंट्रीज़ में विज़िट कर पाऊँगा। देखो ये सब बंद कर दिया, और ये माया मॉल के एकदम सामने है, इसका नाम है वाइट मार्केट। जूस बार, रॉ फूड, ओ भाई मतलब क्या गज़ब की चीज़ है भाई। कल आप देखना, मैं कल वहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर किया तो उसके अंदर एक विजिटिंग कार्ड दे दिया, वो कार्ड दे दिया, पूरी डिटेल दे रहे हैं उसके अंदर कि भाई इसके अंदर कितना एसिडिक है, बीन्स कहाँ से आए हैं, कितना रोस्ट हुआ है, मीडियम है, डार्क है,
अबे भाई स्टारबक्स नहीं देते, तो स्टारबक्स को अपने माथे में चढ़ा रखा है। स्टारबक्स ये स्टारबक्स वो, एक तरीके का है ना, स्टारबक्स को पौधा बना दिया है प्रीमियम लेवल पे। लेकिन आप यहाँ पे देखो पता चलेगा। और स्टारबक्स का नाम ये स्टारबक्स आ जाए सामने। भाई इंडिया में ही स्टारबक्स समझ में आता है, बाहर स्टारबक्स बैठने की इच्छा नहीं होती। इतने अच्छे कैफेज है, स्पेशली जो अगर आप चांग माई जगह आओ तो। इनका आ गया मैं सबवे पे। कैसा है कि मुझे रात को भूख लगती है, तो उसके लिए ना मैं अपने साथ थोड़ा सैलेड वैलेड रख रहा हूँ। मैंने वहाँ से ले लिया था, एग्स पड़े रहे, एक ये सैलेड रख लूँगा, नहीं खाया तो सुबह खा लूँगा। भाई हो गया, अब जा रहा हूँ वापस अपने रूम। बस इतना ही किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं। चांग में भी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं मेरे लिए। अगर मैं लोकल में देखूँ तो, अगर लंबा दूर जाऊँ तो एलिफेंट सेंचुरी, सफारी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं फिर कल, देखते कहाँ जाते हैं। फिलहाल मैं चला अपने घर वापस, सेकेंड डे का ऑफ। डे 3 निकल रहा हूँ कहीं पे भी, देखते कहाँ जाएंगे। आओ चलते हैं। बारिश होने लग गई भाई, ये देखो। बट मैं ये ना, ये कैफ़े में बात कर आया, यहाँ पे एक आंटी है, वो मेरे ख्याल से 70s के आसपास होगी आंटी। मैंने एक चीज़ नोट की है, जैसे ये मेरे साथ ही पीछे बैठी हुई, आप इनकी एज देख सकते हैं, लगभग 60 प्लस के आसपास होंगी। तो मैं कहीं पे भी बाहर ट्रैवल करता हूँ ना, तो इनकी जो एनर्जी दिखती है ना, इनकी आंखों में जो एनर्जी दिखती है ना, आप चाहे 60s में हो रहे हो, 70s में हो रहे हो, 80s में हो रहे हो, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैं गया था उस कैफ़े में, ये लिखा हुआ है माया कैफ़े। इनसे बात कर आया तो एक आंटी थी बुजुर्ग सी, 80-85 के आसपास। ओह माय गॉड, क्या वार्म आंटी थी, किस तरीके से वो बात कर रही थी। उनको थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा था, लैंग्वेज प्रॉब्लम, फिर मैं ट्रांसलेट में करके बताया। वो रीड नहीं कर पाई, उन्होंने अपने ग्लासेस लगाए और फिर उसके बाद रीड किया। फिर भी जाते जाते उन्होंने मुझे कॉफ़ी ऑफ़र की, वो पैसे नहीं ले रही थी। आप ट्रैवल करो, आप एक बार ट्रैवल करोगे ना, देन आपको पता चलेगा कि आप एक क्लाउड में जी रहे हो, आप क्लाउड में जी रहे हो। और स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो ये तो मतलब आप देख लो, आपकी एनर्जी को 10 गुना ज़्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो। अपने आप को कपड़ों से लेके पैसों तक, खर्चों से लेके ट्रांसपोर्ट तक, कम्यूट से लेके, कोई भी दिक्कत होगी ना, आप अकेले हो, आपको अपना ही ध्यान खुद रखना है। सो आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो और आपका ब्रेन ज़्यादा शार्प रहता है। सो बहुत एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बट वो आप टैकल कर लोगे, ट्रस्ट मी। सो अभी बस मैं निकल रहा था अभी बाहर, और देखा तो बारिश हो रही है। अब जैसे बारिश रुकेगी देन आई विल गो। सो आ गया हूँ भाई मैं यहाँ पे फर्न फॉरेस्ट में, काफ़ी टाइम से सोच रहा था। अब एंट्री करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है भाई। ट्रिप एडवाइज़र का भी बताया हुआ है, लास्ट ऑर्डर 19.30। ठीक है चलो। रिलैक्सिंग ग्रीन एप्पल एंड ऑल, ये मैंने ऑर्डर किया। अब मैं देख रहा हूँ कुछ खाने के लिए, लेकिन भूख बिल्कुल भी नहीं है। पूरा भाई एक अलग ही फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट बना रखा है। 8 बजे 7:30 बजे बंद हो जाता है, लास्ट ऑर्डर होता है इनका। मैं 6 बजे के आसपास पहुँचा हूँ, पौने 7 बजे पहुँचा हूँ। तो उससे पहले अगर मैंने ऑर्डर कर दिया, इससे बाद में फिर किचन बंद हो जाएगा। बहुत सस्ता है। बैंकॉक एंड चांग माई में ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं लग रहा मुझे, दोनों ही सेम लगते हैं। इनफैक्ट दोनों ही सस्ते हैं, जिस हिसाब से क्वालिटी देते हैं। बाकी ये देखते हैं, पैशन फ्रूट जो बोला है, प्रेजेंटेशन गजब की है भाई, सही प्रेजेंटेशन है। स्पून नहीं दिया इन लोगों ने यार, स्पून तो देना चाहिए। टिश्यू भी नहीं है, स्पून भी नहीं है, मांगते हैं बिल्कुल। अभी बैठा हुआ हूँ रूफ टॉप, यहाँ पे ग्रिल। और ये है अपना, ये जो आप गेट देख रहे हो, ये वाला गेट्स के बाद से यहाँ से लेके पूरा नीचे, यहाँ पे संडे मार्केट लगती है। आज क्योंकि संडे है नहीं, तो मैं यहाँ पे इस रूफ टॉप ग्रिल में आ गया। उसका व्यू कुछ ऐसा लुक। और ये मेरा आज का आखिरी दिन है चांग माई में। अब उसके बाद मैं कहीं और निकल जाऊँगा, लेकिन जितना हो सका, जितनी भी कैफ़े हॉपिंग हो सकी वो मैंने किया इस ट्रिप के अंदर। और कुछ रेस्टोरेंट्स हॉप किए, कुछ कैफ़ेज़, मोस्टली बहुत कम, लेकिन गया। बेसिकली अगर मैं आपको एक समराइज़ करूं तो वन्यमान एक प्लेस, माया मॉल दूसरा, तीसरा थिंक पार्क एंड प्लस जो नाइट मार्केट्स लगती हैं। जो बैंकॉक एंड फुकेत गए हुए उन लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि नाइट मार्केट्स थाईलैंड में बहुत मशहूर है। तो आप कोई भी एक कर लोगे
तो समझ लो आपने सारे कर लिए, ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क होगा। सो इसी तरह मेरा इस चांग माई ट्रिप का यहीं पे समाप्ति होती है। एंड देन इसके बाद जहाँ पे भी उड़ूँगा, जहाँ जो भी प्लेस होगा, अगेन सेम चीज़ मैं सारी वीडियो को कंबाइन करके एक ही वीडियो में डाल दूँगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब खैर, बाय।